ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। गंगा यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्तुतो सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। अब हम शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना पर शिवजी का प्रकट होना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थी। गौरवर्ण नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले, नीलकंठ भूषणों से विभूषित सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन करुणाकर महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शिवा विराजमान थी। भगवान श्री शिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों में काफ़ी देर तक कुछ बोला न गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने शंकर जी से निवेदन किया, भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हो गई थी वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि उसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहम भाव तथा अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने ही भगवान शिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। अब 8वां अध्याय में है शिवजी का ब्रह्मा तथा विष्णु को समझाना। तब उन करुणाधार भगवान श्री शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार व अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा
कहकर उन करुणाधार महेश ने अपने श्वास द्वारा मुझे और श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें कि समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता है। जो सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। है ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो। है विष्णु, तुम प्राणियों का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा मानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हम हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों को दुख दूर हुआ, इसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ है संसार के कष्ट क्षय लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। समय आने पर मैं भी इस संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद न जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। जिसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः है ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बने और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा। और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है, उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुन लो। ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है और इसी क्रम से रात को भी समझो। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीनों का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा। उसी क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब मेरे मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनके 21,000 के 100 दिन रात होते हैं, उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे
श्री सदाशिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्जवृंद सूर्याय दक्ष धुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन समोदते। सज्जनों, आज ये रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड समाप्त हुआ और कल से इस शिव पुराण का रुद्र संहिता का सती खंड शुरू होगा, जिसमें ब्रह्मा का सृष्टि की रचना करना यह लिखा गया है। इसको सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यही आपसे प्रार्थना है। आगे की कथा मैं इसी प्रकार से आपको बतलाऊंगा। और काशी विश्वनाथ का कोतवाल काल भैरवाष्टक मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है। इसको पढ़ने से सारे ग्रहों की शांति, मन इच्छा पूर्ण हो जाती है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकंठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्यचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं
प्रयान्ति काल भैरवान्द्रि सन्निधिं नरा ध्रुवम्। श्रीमत्शंकराचार्य विरचित काल भैरवाष्टकं। नमो नमः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।